नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। राधा तू बड़े भागिनी, कौन तपस्या की। तीन लोक 14 भुवन, सो तेरे आधीन, सो तेरे आधीन। राधा मेरी माते हैं, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रात पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने वाले सभी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण, यूट्यूब के माध्यम से सुनने वाले सभी श्रोतागण को जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण कंस को मारकर कंस के पिता को जेल से बाहर करके गद्दी पर बैठाए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को मुक्त कराए। देवकी वासुदेव के 6 संतान को जिंदा किए। उसके बाद पढ़ने के लिए उज्जैन चले गए गुरु माता के आश्रम, और वहां जाकर भगवान 64 दिन में 64 विद्या में PhD कर ली। जब भगवान वहां से चलने लगे तो भगवान ने कहा कि माता अपनी दक्षिणा बता दो, हमसे दक्षिणा क्या लोगे। गुरु माता ने रोते हुए कहा कि पुत्र, आप तो भगवान हैं, आप तो स्वयं नारायण हैं, आप मेरे मरे हुए पुत्र को वापस कर दीजिए। भगवान ने अपने गुरु दक्षिणा में गुरु माता के मरे हुए पुत्र को वापस किए और फिर भगवान आगे बढ़े, आगे की लीला करे। उसके बाद भगवान गुरु दक्षिणा देकर आगे आए। भगवान के पास से रुक्मणी जी प्रेम पत्रिका लिखती है, जिस पत्रिका में लिखती है कि कन्हैया, हम आपके सिवा किसी को नहीं जानते। यदि आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। भगवान श्री कृष्ण के पास प्रेम पत्रिका लिखकर एक ब्राह्मण से भिजवाती है। ब्राह्मण देवता ने भगवान को पत्रिका दी
और माता रुक्मिणी जी लिखती हैं कि मैं पूजा करने आऊंगी, आप वहीं से हमारा हरण कर लेना। मैं पूजा करने आऊंगी अपनी सखियों के साथ और वहीं से आप मेरा हरण कर लेना। तो भगवान रुक्मिणी जी का हरण रुक्मिणी जी का हरण क्यों किए? भगवान रुक्मिणी जी का हरण क्यों किए? क्योंकि रुक्मिणी जी का विवाह कहीं दूसरे जगह होना स्टार्ट हो गया था, शुरू हो गया था। और रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण को मन क्रम वचन से जाती थी। यदि अब आज के बच्चे कहें कि हम भी लेकर भाग जाते हैं तो इसमें बुरा क्या है? बुरा है, क्या बुरा है? क्योंकि भगवान जानते हैं कि रुक्मिणी जी कौन है। रुक्मिणी जी और भगवान के जो रिश्ते हैं उन्हें पता है, लेकिन आज के बच्चे को ये क्या पता है? यदि पता है तो डिवोर्स क्यों हो जाता है, तलाक क्यों हो जाता है? लेकिन भगवान ने 16,108 विवाह किए, किसी से डिवोर्स तो नहीं हुआ ना, किसी का तलाक तो नहीं हुआ ना। तो भगवान जिसे कोई नहीं पूछता उसे भगवान अपने सर पे उठाते हैं। इसलिए इससे ये न सीखो कि भगवान लेकर भाग गए तो हम भी भाग सकते हैं। भगवान को पता है कि माता रुक्मिणी कौन है, अगले जन्म की क्या है, लेकिन हमें आपको पता नहीं है। इसलिए हम आपको कर्म करेंगे तो बुरा हो जाएगा। और भगवान ने जो किया अच्छा किया। बड़े सभा लगी थी, उस सभा में से जैसे शेर झपट्टा मारकर अपने आहार को, अपने भोजन को लेकर कहीं से भाग जाता है, वैसे भगवान बड़े सभा में से झपट्टा मारकर रुक्मिणी जी को लेकर चल पड़े। और जब रुक्मिणी जी को लेकर चल पड़े तो रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी रास्ते में युद्ध किया। भगवान ने सुदर्शन चक्र निकालकर मारने का प्रयास किया। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ ली, नहीं भगवान नहीं, तो भगवान ने मूर्छित किया और फिर आगे बढ़ाए। भीष्मक जी की पुत्री है रुक्मिणी जी, भीष्मक जी की पुत्री है रुक्मिणी जी। रुक्मिणी के 5 भाई बहन थे, रुकम, रुकमरथ, रुकमबाहु, रुकमकेश तथा रुकमाली, 5 भाई बहन थे। अब बड़े भाई से रुक्मिणी जी द्वारका में एक दूसरे को बरबला पहनाकर विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद बड़ा ही सुंदर कथा है। तो भगवान जो भी करते हैं उनको पता होता है, हमको आपको पता नहीं है कि हमें कब कहाँ क्या करना है, हमें क्या करना है। तो आज बहुत लोग प्रश्न उपमा दे देते हैं कि भगवान तो राधा से विवाह किए नहीं। मैं इसे भी कन्फर्म कर देना चाहती हूँ, भगवान श्री कृष्ण राधा से भी विवाह किए हैं और राधा और रुक्मिणी 2 नहीं है। राधा और रुक्मिणी 2 नहीं है, एक ही है। वही राधा वहाँ रुक्मिणी जी के रूप में प्रकट हुई है, 2 नहीं है। जब देवी भागवत आप पढ़िएगा उसमें प्रमाण मिल जाएगा। और राधा जी से भी भगवान का विवाह हुआ है। भगवान प्रेम किसी से ऐसे नहीं किए, विवाह किए। 6.5 साल की उम्र में भांडीर वन में जो ब्रज की 84 कोष होते हैं ना, उधर मिलता है। भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर श्री राधा रानी से भगवान श्री कृष्ण का विवाह संपन्न कराया। तो भगवान है, उन्हें पता है कि ये मेरी है। आपको भी पता है क्या? भगवान बड़े सभा में से रुक्मिणी जी का हरण किए, बड़े सभा में से जहाँ उनके बड़े बड़े दिग्गज बैठे थे, बड़े बड़े महारथी थे, वहां से हरण करके लाए। यदि आपको
भी उतना हिम्मत है तो आप भी हरण कर लीजिए सामने से। उसके बाद भी रुक्मी भगवान को रास्ते में रोका है। रुक्मी कौन? रुक्मणी जी की बहन, भाई। भगवान ने से युद्ध किया है वहां भी, तो भगवान है। इसलिए आज जो भगवान श्री कृष्ण के उपमा देते हैं कि भाग गए, भगवान एक भी विवाह अपने इच्छा से नहीं किए हैं। कृष्ण रूप में भगवान एक भी विवाह अपने इच्छा से नहीं किए, सब सामने वाली की इच्छा को पूर्ण करने के लिए किए। क्योंकि जब राम रूप में आए थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए। क्या बनकर आए? मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए थे। तो जब भगवान जनकपुर गए और जनक जी के माड़ों में गए, सीता जी की सारी सखियां जिसने देखा उसने ये मन में सोचने लगी कि हे प्रभु, हमें भी पति रूप में आप मिल जाइए। भगवान ने सबको वचन दिया कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में आऊंगा तो मिलूंगा, अगले जन्म में आऊंगा तो मिलूंगा, इस जन्म में नहीं। इस जन्म में मर्यादा पुरुषोत्तम राम रूप में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए और कृष्ण रूप में संपूर्ण पुरुष है। इसलिए भगवान 16,108 विवाह किए। आगे मैं बताऊंगी। इसके बाद भी विवाह पूरा करके अंतःपुर में भगवान रुक्मणी जी के साथ रहने लगे। भगवान है वो, भगवान कर्तम अकर्तम जो हम सब कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, जो हम और आप नहीं कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। इसलिए भगवान की तुलना ना करें, भगवान की तुलना ना करे। कृष्ण रूप में तो भगवान 16,108 विवाह किए हैं, जिसमें एक विवाह में ही दहेज मिला है, नहीं तो सब विवाह इमरजेंसी थी। सब विवाह क्या थी? इमरजेंसी थी, भगा भगा कर करनी पड़ी है। एक ही विवाह है जिसमें भगवान को ये दहेज मिला है। तो क्यों भगा लेते? क्योंकि रुक्मणी जी ने क्या कहा? पत्र में लिखा है कि यदि आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी, मैं प्राण त्याग दूंगी, पर दूसरे किसी का वर्णन नहीं कर पाऊंगी। तो भगवान है। भगवान क्यों चाहेंगे अपने भक्तों को मरना? और भगवान उसे बचाते हैं ना, उसे गले लगाते हैं जिससे सारी दुनिया ठुकरा देती है, उसे भी भगवान गले लगाते हैं। और रुक्मणी जी तो भगवान की पटरानी है। रुक्मणी जी भगवान के पटरानी। भगवान कहीं से कोई गलत नहीं किए। जो गलत परंपरा था, जो गलत रीतियां थी, उसे भगवान बंद कराए हैं, उसे भगवान बंद कराए हैं। भगवान श्री कृष्ण टेढ़े इसलिए हुए हैं कि कलयुग के लोग तो टेढ़े होते हैं ना, सीधे बात तो मानेंगे नहीं, सीधे बात तो मानेंगे नहीं, इसलिए भगवान टेढ़े होकर टेढ़े काम किए हैं। तो भगवान पे प्रश्न उठाना बंद कीजिए और अपने आप को देखिए। कन्हैया कन्हैया है। आगे मैं कल की कथा में बताऊंगी। कल से जो कथा है वो 7वें दिन का कथा है। कल जो साप्ताहिक कथा होती है तो उसमें 7वें दिन की कथा कल स्टार्ट हो जाएंगी। तो कल से आप सभी और ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बड़ा ही सुंदर कल से प्रसंग आएगा। भगवान के विवाह का प्रसंग कल से
शुरू हो जाएगा। भगवान उद्धव को भेजेंगे वृंदावन, वृंदावन के राज्य में लौट